अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोल लाइफस्टाइल से। आज मैं आप लोगों को कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगी कि आप किस किस तरह से पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। लोग यहाँ कनाडा में ऑनलाइन जॉब ज़्यादा अप्लाई करते हैं क्योंकि उसमें बहुत आसानी रहती है। इस तरह हमें बहुत ज़्यादा रेज़्यूमे प्रिंट करने पड़ते हैं, फिर एक एक जगह पे जाकर देने पड़ते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम लोग ऑनलाइन ही अप्लाई कर लें। तो आप सबसे पहले गूगल पर जाएं और लिखें इंडीड। ठीक है, मैं सामने लिखती रहूँगी सब वेबसाइट के नाम ताकि आपके लिए आसानी रहे। जब आप इंडीड पे जाएं और सबसे पहले आपने वहाँ साइन इन करना है। उसके बाद आपने अपनी रिक्वायरमेंट लिखें और अपनी मर्ज़ी की जॉब लिखें। आपको जो भी जॉब चाहिए आप वहाँ पे लिख दें। जनरल वर्क लिख दें, कोई भी जो भी आपको चाहिए आप उस पे लिख दें। आपको फुल टाइम चाहिए या आपको पार्ट टाइम चाहिए है, आप वो इसमें लिख दें और रेज़्यूमे का पीडीएफ अपलोड कर दें। फिर उसके बाद kijiji पे भी आप जाके इसी तरह सेम जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं। उसके लिए kijiji जो है ये वैसे है, ये एक सेल करता है सब कुछ, सेलिंग इस पे होती है। जैसे कि पाकिस्तान में OLX है ना, ये बिल्कुल OLX की तरह है। और अगर आप एजेंसी के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप एजेंसी के थ्रू जाएं। ठीक है, एजेंसी से आपको बहुत अच्छी और बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है क्योंकि उनके पास बहुत सारी जॉब्स होती हैं। जब उनके पास जाएं, आप जिस तरह की भी जॉब चाहते हैं, स्किल्ड जॉब या सर्वाइवल जॉब में आती है, जैसे फैक्ट्री वगैरह, स्टोर्स वगैरह, ऐसी जॉब ना। और जो स्किल्ड जॉब है उसमें जैसे जो भी आपने स्पेशलाइज किया हुआ है, तो उस तरह की आपको, जैसे अकाउंटेंट है या कोई भी इस टाइप की जॉब है, तो वो आपको वो भी दे सकते हैं। आप जब कनाडा आते हैं तो आपको बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिलते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छी जॉब वगैरह का बता देते हैं, काफ़ी आपकी हेल्प करते हैं और आपको रेफरेंस भी दे देते हैं क्योंकि यहाँ रेफरेंस पे जॉब होती है। और जो सबसे नंबर 1 पे वेबसाइट है ना, वो है लिंक्डइन। ये सबसे अच्छी है जॉब ढूंढने के लिए। और इसके अलावा जब रेफ़रेंस आपका हो जाता है ना, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है जॉब के लिए ना, क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, उनको सब लोग जानते हैं, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आती। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी जॉब भी यहाँ के ढूँढना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पहले स्टार्ट जो है वो छोटी जॉब से कर लें। बड़ी जॉब के लिए आप बैठे मत रहें कि आपको बड़ी जॉब की ऑफ़र होगी आप तब करेंगे। फ़िलहाल आपने घर चलाने के लिए $15 $16 जितने भी आपको मिलते हैं, आप वहाँ से जॉब स्टार्ट करें। फिर यहाँ पे आ जाता है अमेज़न जो है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए कितनी बड़ी सारा ये वेयर हाउस है। इसके फ्रंट साइड पे भी अभी मैं थोड़ी देर तक कैमरा आपको घुमाऊंगी, आप देखिएगा कि ये आमने सामने और एक उस साइड पे दूर जाके एक और कंपनी है। ये 3 कंपनीज हैं यहाँ पे और इनके पास हर वक्त जॉब होती है। अमेज़न की जो जॉब है वो 18 से लेके $19 और 19 से भी ऊपर चला जाता है। डिपेंड होता है कि कोई कितने अरसे से काम कर रहा है। जो जितने टाइम से काम करता है उसकी उतनी ही पे ज़्यादा होती है। लेकिन अमेज़न में जो है ना, वो काम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपको पता है हम लोग जो ऑनलाइन डिलीवरियाँ करते हैं, मतलब ऑनलाइन वो ऑर्डर करते हैं, कुछ भी हमने ख़रीदना होता है, तो आप वो जो वर्कर होते हैं उनके हाथ में स्कैनर ये दे देते हैं। तो लोग जिस अगर मैंने जो चीज़ें 5-6 ऑर्डर की हैं ऑनलाइन, तो मैं वो फिर वर्कर जो है वहाँ से एक एक चीज़ स्कैन करके मेरा ऑर्डर इकट्ठा करके एक बॉक्स में डालकर उसको पैक करके फिर आगे भेजते हैं मेरा एड्रेस लगाकर। तो उसमें उनको इतना भाग दौड़ उन्होंने लगाई होती है, तभी तो इतनी जल्दी जल्दी अमेज़न की फ़ौरन डिलीवरियाँ हमारे घर पहुंच जाती है। उसकी यही वजह है। लेकिन क्योंकि पागल बहुत करते हैं, घंटे तो ज़्यादा, जो भी वहाँ गया है ना, मेरी अक्सर 1-2 फ्रेंड वापस आई है कि यार बहुत ज़्यादा वो लोग काम करवाते हैं। दूसरी बात ये है, जब आप कनाडा में जॉब स्टार्ट करते हैं ना, तो कुछ अरसे तक आप वहाँ पक्के नहीं होते, यानी आप हायर नहीं होते, बहुत सारे बेनिफिट आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन जब आपको थोड़ा सा टाइम किसी भी जॉब में कनाडा में हो जाता है ना, तो वो लोग आपको हायर कर देते हैं, आपको ज़्यादा आवर्स देते हैं और आपकी सैलरी बढ़ा देते हैं और आपको बेनिफिट देने लग जाते हैं। बेनिफिट में होता है कि आपको वकेशन पे मिलती है। उसके अलावा कनाडा में कुछ मेडिकल की चीज़ें इंक्लूड नहीं है, जैसे डेंटिस्ट या आर्थोपेटिक जो है, इस तरह की कुछ इंक्लूड नहीं है, तो वो भी इंक्लूड हो जाता है। कुछ सीज़न ऐसा भी इधर आता है कि उसमें आपको जॉब नहीं मिलती, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी थोड़ा लो होता है। लेकिन समर टाइम में यहाँ बहुत ज़्यादा जॉब होती है। समर टाइम बहुत अच्छा होता है, उसमें आपको फ़ौरन मिल जाती है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, 15 दिसंबर के बाद फिर आपको पता है क्रिसमस होती है, तो थोड़ा सा काम इनका फिर कम होने लग जाता है। तो अभी मैं आपको ये कंपनीज़ दिखा रही हूँ, ये बड़ी बड़ी यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ कंपनीज़ में भी बहुत जॉब्स होती हैं।
जॉब जो है ये जनरल लेबर है। जनरल लेबर जो है जो कंपनी में काम करते हैं उसकी मिनिमम वेज होती है $15.5 यानी कि $15.50 स्टार्टिंग है। तकरीबन 7.5 घंटे जो होता है ये कंपनीज़ में काम होता है, इससे ज़्यादा भी नहीं कर सकते। और ये जो कंपनीज़ है ना, यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, ये आपको फुल टाइम जॉब देते हैं यानी। और 3-3 शिफ्टें इधर कंपनीज़ में होती है। ये बहुत अच्छा है कि हर बंदे को जो टाइम सूट करता है वो ही करता है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट जो यहाँ स्टार्ट होती है सुबह 7 से लेके 3 बजे तक, सेकंड स्टार्ट होती है 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, थर्ड शिफ्ट स्टार्ट होती है रात को 11 से लेके सुबह 7 तक। तो कई हस्बैंड वाइफ ऐसे ऐसे होते हैं जो जिनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो नाइट में कर लेते हैं, उनके जो मर्द होते हैं, और जो लेडी होती हैं वो दिन में जॉब कर लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पे घर को मैनेज कर लेते हैं। मैंने कई लोगों को देखा इधर मेरे करीब, उनके जड़वां बच्चे थे, तो वो जो उसके हस्बैंड थे वो रात में जॉब करते थे, फिर सुबह जब वो जॉब से आ जाते थे तो उसकी वाइफ चली जाती थी काम पे। इस तरह वो लोग मैनेज कर लेते थे। तो यहाँ मैं कंपनी दिखा रही है, ये पैकेजिंग वगैरह होती है, ठीक है। कंपनीज में इस तरह कुकीज़ वगैरह बन जाती हैं, बॉक्सेस में रख के इस तरह टेप वगैरह लगा कर स्किट बना के, फिर फोर्क लिफ्टर वाला आता है वो उठा के जाके ये लोग ट्रक में रखते हैं, फिर ट्रक से ये जो सब जाता है स्टोर्स में, ठीक है। तो ये जो भी सब ये भाई काम कर रहे हैं, ये सारा ये लेडीज़ इधर इतनी ज़्यादा, मैंने उन पे कैमरे की वीडियो नहीं बनाई, मैंने ये किसी से बनवा के लेकर आई हूँ कि मुझे ये वीडियो बना के ला के दो ताकि मैं दिखाऊँ ये कंपनीज़ कैसे होती हैं। इस तरह ये कुकीज़ बन रहे हैं लाइन पे, ये सब लेडीज़ ही लेडीज़ होती हैं जो कुकीज़ उठा के उसको बॉक्स वगैरह बना के उसके साथ कैंडीज़ रख के, तो ये पूरी पैकेजिंग होती है। लेकिन ये $15.5 ही घंटा होती है, इसमें ज़्यादा नहीं। लेकिन इसमें आपको मशीन की तरह काम करना पड़ता है, बहुत तेज़ तेज़ काम करना पड़ता है, ये काम बहुत तेज़ होता है, थक जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा ये काम करके। है फोर्क लिफ्टर का जो काम है वो ये सामान उठा के जाके ट्रक तक लेकर जाना है। और ये फोर्क लिफ्टर की जॉब मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि बहुत अच्छी जॉब है। और अगर आप ये चलाएं, ये हर जगह जॉब होती है, किसी भी स्टोर्स में होती है। जैसे मैं फोर्टिनो में जॉब करती हूँ, फोर्टिनो में भी बैक साइड पे सामान जो इधर उधर रखते हैं ट्रक वगैरह में, उधर भी ये चल रहे होते हैं, अमेज़ोन में भी चल रहे होते हैं, हर कंपनी में जॉब है। और बहुत ईजी भी है ना ये, थोड़ा इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, ये मैं आपको बता दूँ। लाइसेंस भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप जाते हैं, एक स्कूल होता है जो लाइसेंस आपको देते हैं, आप वहाँ जाके उनके बैक साइड पे बड़ा सा बना हुआ होता है, ग्राउंड सा होता है, वहाँ पे ये फोर्कलिफ्ट चलाना आपको सिखाते हैं। और अगर आप सही चला लेते हैं तो ये 2-3 घंटों के अंदर अंदर आपको लाइसेंस दे देते हैं। और इसमें बाकी भी इंक्लूड होती हैं जो और मशीनें होती हैं, जैसे एक फोर्क लिफ्टर हो गई या दूसरी तीसरी तरह की जो भी इसमें इसके जो रिलेटेड और मशीनें होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। तो वो सब का लाइसेंस आपको दे देते हैं। और पैसे $100-200 इस तरह लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि कोई कितने पैसे हर कोई अपनी मर्ज़ी के लेता है। मैंने किसी को देखा है, कोई कहता है हमने $100 दिए, कोई कहता है हमसे तो उन्होंने 200 ले लिए, कोई कहता है हमसे उन्होंने $80 ले लिए। लेकिन फोर्क लिफ्ट की मैं आपको पे बताऊं, फोर्क लिफ्ट की जो पे है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसकी जो पे है ना फोर्क लिफ्टर की, ये $18 से लेके $30 तक है, लेकिन डिपेंड एक्सपीरियंस पे। अगर आप फ़ौरन कहीं जॉब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको इन्होंने $18 या $19 देना है। अमेज़ोन मेरे ख्याल से मैंने जहाँ तक सुना है $25 देता है। लेकिन डिपेंड हर प्रोविंस पे अपना अपनी होती है कि अपनी अपनी पे हर प्रोविंस में अलहदा होती है। ऐसा नहीं है कि अगर इधर इतनी दे रहे हैं तो किसी दूसरे प्रोविंस में भी उतनी ही देंगे। लेकिन यहाँ $18 to $30 है, लेकिन जो कि साल 6 महीने का आपको जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो आपकी ये पेमेंट साथ साथ बढ़ा देते हैं। और ये काम भी है तो थोड़ा सा ख़तरनाक है, लेकिन काम देखिए कितने सुकून का है, आराम से बैठकर सारा काम मशीन का है, सारा वेट मशीन ने उठा, आपने कुछ नहीं करना। लेकिन थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है कि आप जब बैक पे आए या आप सीधा जा रहे हैं तो कोई आगे कोई आ ना जाए फ़ौरन। और आपको क्योंकि दिखाई थोड़ा कम देता है, आगे सामान भी होता है और आपको इतना सामान ख्याल के साथ रखना पड़ता है। ये देखें अभी जैसे रख रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो फ़ौरन ये गिर सकता है और आप पे भी गिर सकता है। फिर आते हैं रिटेल स्टोर, जैसे फास्ट फूड, ग्रोसरी स्टोर, कपड़ों की दुकान। इसकी जो मिनिमम है ना वो है, इसकी मिनिमम पे $15 से $16। लेकिन इसमें इंग्लिश आनी चाहिए। और इसमें ये है कि काम बहुत अच्छा है, थोड़ी इज्जत भी होती है और आपको कोई कुछ कह नहीं सकता।
اور بہت صاف ستھرا اے سی لگے ہوتے ہیں آپ کے یہاں پہ، اور سلو سلو آپ کام کرتے رہو کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا پڑھائی لکھائی کا بھی اس میں کام ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ یہ سٹورز ہیں، اسٹار بکس ہے، پپائز ہے، یا گلاسز کی یہ شاپس ہیں، سب وے ہے، پیزا ہے، تو ظاہر ہے آپ نے کسٹمر کے ساتھ بات کرنی ہے کہ اس کو کیا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو بولنا بھی آنا چاہیے اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آنی چاہیے۔ سامنے بینک ہے، یہ فورٹینو ہے، تو جہاں پہ میں ہوتی ہوں، جاب کرتی ہوں، تو ابھی آپ کو میں بسیز کا بتاتی ہوں، کیونکہ بس ڈرائیور کتنا کماتے ہیں۔ ڈرائیور یہاں پہ تقریباً $20 پر آور، لیکن وہ بھی ایکسپیرینس پہ۔ آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، وہ اتنے ہی آپ کے پیسے پھر ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو جی لائسنس چاہیے ہوتا ہے۔ جی لائسنس ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ گاڑی نہیں، جیسے میرے پاس، میں گاڑی چلاتی ہوں، میرے پاس عام لائسنس ہے، وہ اس کے بعد پھر مجھے بس کا علیحدہ دینا پڑتا ہے، ایک لائسنس وہ علیحدہ ہوتا ہے، تو وہ اب اس کے لیے لینا پڑتا ہے۔ تو پھر اس طرح آپ آرام سے گاڑی چلا سکتے۔ اور ہاں، ایک اور بات، ٹرک جو ہے نا اس میں بہت زیادہ پیسے ہیں۔ ٹرک والے جو ہے نا وہ $20 سے لے کے $35 ان کا پر آورز ہے۔ ڈیپینڈ ہے کہ کون سے روٹ پہ وہ جا رہے ہیں۔ اگر یو ایس جا رہے ہیں تو اس میں $10,000 بھی منتھلی ہے۔ صحت کے مطابق دیکھا جائے تو صحت کے لیے یہ جاب بالکل بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ پوری نائٹ آپ کو ڈرائیونگ کرنا پڑتی ہے، اور جو ٹرک ڈرائیور ہے وہ تو سارا دن رات نیند میں ہی ہوتے ہیں، تو اس میں ایکسیڈنٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو ظاہر ہے اتنا جانا، ایوری ٹائم آپ کو آنا جانا۔ ہم لوگ کہیں تھوڑے دنوں کے بعد کہیں جاتے ہیں، ہم لوگ کتنا تھک جاتے ہیں لانگ ڈرائیو پہ، تو ان کو بار بار آنا جانا پڑتا ہے، تو وہ صحت کے لیے اچھا نہیں، کیونکہ بیٹھ کے ان کو اکثر شوگر بھی ہو جاتی ہے، ان کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی ہے، بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں بیٹھنے سے، ہر وقت بیٹھے ہی رہتے ہیں یہ لوگ نا، تو پیسہ تو اس میں بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ یعنی سٹی کے اندر ہی چلاتے ہیں، جیسے صبح جا کے شام میں، تو پھر اچھا ہے، اس میں تقریباً $5,000 to $6,000۔ میری ایک انڈیا سے فرینڈ تھی، اس کے ہسبینڈ کی یہی کمائی تھی، وہ کہہ رہی تھی پہلے وہ لانگ کرتے تھے، لیکن ان کو اتنی پرابلم سٹارٹ ہو گئی پیٹ پہ، اور پیٹ ان کا بڑا ہو گیا، ان کو ڈائبٹیز ہو گئی اور بلڈ پریشر بھی ہو گیا بیٹھ کے، تو ابھی وہ کہتی لوکل چلاتے ہیں، تو لوکل میں $5,000-6,000 تو ہے، لیکن چلو صحت ان کی خراب نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے نا کینیڈا میں، وہ نرسز ہیں، جو ہاسپٹل میں نرسز ہوتی ہیں ان کی، تو ان کو بہت زیادہ امپورٹنٹ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ خدمت کرتی ہیں، وہ سب جو، کیونکہ ڈاکٹر تو لکھ کے سب کچھ چلے جاتے ہیں، سارا کام آگے سنبھالنا نرسز کا ہوتا ہے نا، نرسز ہی زیادہ خیال رکھتی ہیں ہاسپٹل میں ہر طرح کا، تو ان کی پے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو میڈیکل میں ویسے بھی بہت زیادہ پیسہ ہے، کیونکہ میڈیکل میں جیسے ڈینٹسٹ ہے، آرتھوپیڈک سرجن، جو بھی ہے کسی بھی چیز کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو، تو اس میں بہت زیادہ پیسہ ہے۔ ڈاکٹر کی پے اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ ایک انسان کو بچاتے ہیں، انہوں نے اتنا زیادہ پڑھا ہوتا ہے، ان کی کتنی ایج ہو جاتی ہے پڑھتے، اور ان کا پیسہ بھی کتنا زیادہ لگتا ہے۔ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹائم اور پیسہ دونوں ہی بہت زیادہ لگ جاتا ہے، کیونکہ 10-12 سال لگ جاتے ہیں ڈاکٹر بننے میں۔ ڈاکٹر کی جو ہے وہ تقریباً جو ان کو سیلری ہوتی ہے، ان کی 2.5 لاکھ $3 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہے سال کے۔ تو مجھے جتنا علم تھا میں نے آپ کو سب بتا دیا۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، میری ویڈیو کو ضرور اوروں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ سب کو نالج مل جائے کینیڈا میں کہ کیا جاب ہے، کس طرح کینیڈا میں کام ہوتا ہے۔ ایک ویڈیو ناکافی ہے جابس کے لیے، کیونکہ یہاں پہ اتنی زیادہ جابس ہیں، اتنی زیادہ کہ میں پھر ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی، تو میں انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بھی جلدی شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ، اور جو جابس وغیرہ میرے ذہن میں آئی وہ میں سارے ایکسپیرینس اپنے آپ کے ساتھ بہت زیادہ شیئر کروں گی۔ ایک بات اور، کچھ لیڈیز یہاں پہ گھر میں کیٹرنگ کا کام بھی کرتے ہیں۔ اگر جیسے میں ہوں، میں اگر کہتی ہوں کہ بھئی میں جاب کر رہی ہوں، میں نے کسی کی دعوت کرنی ہے، لیکن میرے پاس کھانا بنانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو اس طرح فیس بک بھرے پڑے ہیں، وہاں پہ لیڈیز پاکستانی انڈین جو ہے وہ گھروں میں کھانے بنا کر سیل کرتی ہیں۔ اگر کسی نے کیٹرنگ آرڈر کرنا ہوتا ہے، جس کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو لیڈی باہر نہیں جا سکتی گھر سے، تو اس کے لیے یہ بڑی اچھی سہولت ہے۔ دوسرا، جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ان کے وہ ڈبل جابس کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ گھر پہ کھانا بنا سکیں، تو وہ ٹفن باکس لگوا لیتے ہیں۔ باکس یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر وہ کسی لیڈیز کو کہیں کہ بھئی آپ ہمیں کھانا دے دیا کریں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ لیڈی $10 یا $12 میں اس کو ایک سبزی، ایک دال اور چھوٹی 2 روٹی بنا کے دے دیتی ہے ایوری ڈے، 2 ٹائم کا کھانا۔ تو وہ اس کو ڈیپینڈ ہوتا
ہوتا ہے کہ کتنی سالن کتنی زیادہ روٹیاں ان کو چاہیے، اسی کے حساب سے پھر وہ چارج کرتی ہیں۔ تو وہ جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں وہ ان کے گھر آ جاتے ہیں، آ کے اپنا ٹفن باکس لے کے چلے جاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے باکسز لے آتے ہیں، ان میں پورشن بنے ہوتے ہیں، پورشن بنا کے روٹی بنا ڈال کے تو ان کو سیل کرتی ہیں۔ یہ بہت زیادہ ٹورانٹو میں یہ عورتیں کام کرتی ہیں کہ میری بیٹی خود یہ کام کرتی ہے، اسے بیکنگ کا بہت زیادہ شوق ہے۔ اسپرنکل اسٹوڈیو کے نام سے اس کا انسٹاگرام ہے۔ وہ کیا کرتی ہے کہ اس نے انسٹاگرام بنایا، وہاں پہ ایڈ دیتی ہے تو اتنے گورے اس سے کپ کیک بناتے ہیں، اس کو کپ کیک کا بہت شوق ہے۔ وہ 6 کپ کیک جو ہے وہ $20 میں سیل کر دیتی ہے، کیونکہ اس نے وہی پرائس رکھی ہے جو کہ انسٹا پہ لوگ بیچ رہے ہیں، جو انسٹا پہ سیل ہو رہا ہے اسی کے حساب سے اس نے پرائس رکھی ہے۔ تو باقی آئی تھنک آپ کو میں نے کافی انفارمیشن دی، انشاءاللہ اور بھی دیتی رہوں گی۔ تو اب مجھے اجازت دی، ویڈیو بہت لمبی ہوگی، آپ نے میرے چینل کو لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور مجھے انسٹا پہ ضرور فالو کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔